कोई कहे मैं भी विश्वास करता हूं भगवान पे, अच्छा किसकी पूजा करता है? मैं पत्थर की पूजा करता हूं पूरे विश्वास से। ये विश्वास नहीं है, अंधविश्वास है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो पत्थर की मूर्ति अपने ही मंदिर के गल्ले की रक्षा नहीं कर सकती, देखो अखबारों में मंदिर का गल्ला तोड़ दिया चोरों ने, पैसा चोरी करके ले गए, भगवान सामने आशीर्वाद देते रह गए। जो अपने गल्ले की रक्षा नहीं कर सकता, क्या वो तुम्हारे घर की रक्षा कर सकता है? तुम्हारे सबके घरों में मंदिर बना होगा, रोज पूजा करते हो, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हो तो क्या करके निकलते हो? भगवान जी से ये कह के निकलते हो, अच्छा भगवान जी मैं जा रहा हूं मेरे घर की रक्षा करना, ये कह के निकलते हो? या फिर ताला लगा के निकलते हो? सब अपने घर में ताला लगा के निकलते हैं ना, जब खाली करते हैं घर, जब कोई नहीं होता घर में तो कौन होता है वहां पे रक्षा करने के लिए? ताला होता है लोहे का। घर में भगवान है, लेकिन फिर भी किसी को विश्वास नहीं है कि भगवान मेरे घर की रक्षा करेगा। विश्वास किस पे है? वो 50 रुपये के लोहे के ताले पर, उस ताले पे विश्वास है कि ये मेरे घर की रक्षा करेगा, जब मैं वापस जाऊंगा ताला लगा मिलेगा। इतना विश्वास करते हैं हम एक ताले पे, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं करते कि अंदर 15 मूर्तियां पड़ी हैं, पूरा परिवार बना रखा है भगवान जी का, लेकिन पूरा परिवार मिलकर भी एक चोर को रोक सकता है क्या? सारा माल उठा के ले जाएगा वो। तो इसको अंधविश्वास कहते हैं। तुम एक घर के मेंबर को रहने दो, तुम्हारे 5 बच्चे हैं, सबसे छोटा वाला बच्चा 15 साल का है, तुम 15 साल वाले बच्चे को घर में रहने दो, अकेला रहेगा वो, ताला लगाने की जरूरत है क्या? ताला लगाने की जरूरत है? यानी तुम्हें 15 साल के बच्चे पे भगवान से ज्यादा विश्वास है? भगवान से ज्यादा विश्वास 15 साल के बच्चे पे कर लोगे? घर में बैठा है तो ताला लगा के नहीं जाओगे, और घर में कोई ना हो, केवल भगवान जी हो, ताला लगा के जाओगे। समझो बात। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें किस पे भरोसा है? तुम्हें आत्मा पे भरोसा है। उस 15 साल के बच्चे में आत्मा है कि नहीं है? इसलिए भरोसा है। और उसी 15 साल के बच्चे की फोटो लगी होती दीवार पे तो क्या करोगे? तब भी ताला लगा के जाना पड़ेगा भाई। तो कहने का मतलब विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। विश्वास किस पे करना है? आत्मा पे विश्वास करो। आत्मा ही है जो सबकी रक्षा कर रही है, जो सबका भरण पोषण कर रही है। आत्मा ही है जो सबके काम चला रही है। सबके खेतों में काम हो रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, वही खेत में ढेरी हो जाओगे, वही मिट्टी में मिट्टी हो जाओगे। तो जो कुछ भी इस संसार में है आत्मा की वजह से है। इसीलिए कृष्ण जी बार बार गीता में आत्मा की जिक्र कर रहे हैं कि जो कुछ है वो आत्मा ही है। इसीलिए बार बार तत्वदर्शी संत का जिक्र कर रहे हैं कि संत के पास जाओगे तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझा देंगे, उसके बाद तुम कभी शरीरों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। उसके बाद तुम ऐसे भगवान के चक्कर में नहीं पड़ोगे जो आता और जाता है। फिर तुम उस भगवान को जान लोगे जो आता जाता नहीं है, जो सदा तुम्हारे पास है। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। हमारा पीव कौन है? हमारा परमात्मा कौन है? जो आता जाता नहीं है, जो जन्म मरण से रहित है। उसको जानना है, उसको पाना है। तो कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं और गीता में भी यही समझाया गया है। और आप देखोगे बड़े बड़े महापुरुषों के ग्रंथों में यही बात बोली गई है, लेकिन किसी के समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनके जीवन में कोई भेदी सतगुरु नहीं है। कोई ये बात समझाने वाला ही नहीं है कि गीता में लिखा क्या है। गीता पढ़ा के कृष्ण जी की पूजा कराने वाले तो बहुत हैं, लेकिन गीता पढ़ा के कृष्ण जी की पूजा छुड़ाने वाला कोई नहीं है।
यानी शरीर की पूजा छुड़ा के आत्मा की पूजा में लगाना है जीव को, तब उसका कल्याण होगा। इसीलिए कृष्ण जी बार बार कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्मा में कैसे रमण करेंगे भाई? आत्मा में कैसे रमण करेंगे जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं होगा? इसलिए सबसे पहले आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। हे अर्जुन, गुरु की शरण में जाके दंडवत प्रणाम करके हर प्रकार के छल कपट को त्याग के तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसको तत्व का ज्ञान है। वो तुम्हें ऐसा ज्ञान देगा जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। बिल्कुल क्लियर बता रखा, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। सब वही पुरानी रीति रिवाजों में लगे पड़े हैं। कृष्ण जी कह के चले गए कि आत्मज्ञानी बनो, आत्मज्ञानी बनो। कबीर साहब कह के चले गए, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। ना तो कृष्ण जी की बात हमारे पल्ले पड़ी और ना ही कबीर साहब की बात हमारे पल्ले पड़ी, तो कल्याण कैसे होगा? कभी नहीं होगा। हम मूर्ति को भगवान मानते हैं, क्यों मान लेते हैं? क्योंकि कहते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा पड़ गई है। एक तरफ हमारे ग्रंथ समझा रहे हैं कि कण कण में भगवान है, ऐसी कोई जगह है नहीं जहां भगवान नहीं है। और उन्हीं कणों को मिला के जब मूर्ति बनाते हैं तब उसमें प्राण डालने की जरूरत पड़ जाती है। बताओ, अरे कण कण में भगवान है तो मूर्ति में भी भगवान पहले से ही है, उसमें नया भगवान डालोगे क्या? ये सब अज्ञानता की वजह से होता है। प्राण डालना केवल मालिक के हाथ में है। प्राण किसी मंत्रों के बोलने से नहीं डाला जाता। अगर प्राण ऐसे डलने लग जाएं तो जिसके घर में कोई बच्चा मर जाए, माँ मर जाए, पिता मर जाए, चले जाओ प्राण डलवाने। प्राणों की तो कमी हुई है, प्राण पखेरु तो ही उड़े हैं, दोबारा प्राण डलवा लो, लेकिन नहीं डलेंगे, फिर अंतिम संस्कार करवाना पड़ेगा उसका। तो समझो, जिसमें प्राण पहले से थे उसमें दोबारा प्राण नहीं डल पा रहा है, तो जिसमें प्राण थे ही नहीं उसमें प्राण कौन डाल देगा? समझो बात को, किसी का विरोध नहीं है, ये आत्मज्ञान का तर्क है। ये